जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये किसी न किसी पौधे का जड़ है। और ऐसा आप घर के अगल बगल किसी पौधे का जड़ को ज़रूर ही आपने देखा होगा, लेकिन शायद हमको नहीं पता होगा। ये जड़ जो है हमारे घर के सभी जो है सुख शांति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि इन जड़ों का सही तरीके से यदि इस्तेमाल करें, जैसा कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है, कुछ ऐसे पौधे के जड़ होते हैं जो हमारे घर के नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेते, बस उसको अपने घर में, अपने तिजोरी में बस विधिवत सही तरीके से यदि आप अपने घर में रख लेते तो आपके घर की दरिद्रता और आपके जीवन से की जो समस्या है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आखिर वे कौन से पौधे हैं जिन पौधे के जड़ में इतना अजीब शक्ति है? जैसा कि बागेश्वर बाबा ने बताया है कि बस कुछ ऐसे पौधे जिनके बस जड़ों को यदि आप अपने घर में रख लेते हैं, इसको रखने बस मात्र से आपके घर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। ये पौधे का जो जड़ होता है धन दौलत को खींचने वाले चुंबक की तरह खींचते हैं। इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और ध्यान से सुने आखिर किस पौधे का जड़ जो इतना आखिर आकर्षक होता है कि जो हमारे धन दौलत की चाबी हो, धन दौलत को चुंबक की तरह खींच के रखता है। ताकि कौन सा वे पौधे हैं आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा ताकि आप जान सकें। लेकिन उससे पहले यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त होंगे तो इस वीडियो को कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कराने की क्या बात है, यदि आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कौन से ऐसे पौधे का जड़ हैं जो हमारे किस्मत को बिल्कुल ही बदल लगते थे। दिन दूनी रात चौगुनी हमारे घर में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जिसका किस्मत अच्छा नहीं रहता उसके जीवन में कुछ भी अच्छा ही नहीं होता। उसके जीवन में दरिद्रता ही दरिद्रता होती है। घर में लड़ाई झगड़े गृह कलेश अनेक प्रकार की समस्याएं बनी रहती, पैसों की तंगी रहती, आर्थिक समस्या, तो कोई भौतिक सुख नहीं उसके मिल पाते हैं। मेहनत तो करता है लेकिन मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता, पैसे कमाता है लेकिन खर्चे ज़्यादा हो जाते, कई सारे ऐसे समस्याएं होती जिसकी वजह से उसका जीवन तबाह रहता है। तो आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। बस कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके जड़ों को मात्र अपने घर में ला करके सही स्थान पर, सही समय पर, सही मुहूर्त में यदि आप रख देते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपको भगवान पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला नंबर की बात है आपको सहदेवी का पौधा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सहदेवी का पौधा ये बहुत ही अचूक इसका उपाय है। इसको कुछ नहीं करना है, सहदेवी का पौधा आपको ढूंढना है। अगर आपको नहीं मिला तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, कई सारे आपको वहाँ पर इमेज मिल जाएंगे। सहदेवी का पौधा का उसका जड़ लेना है आपको, उसके जड़ को लेकर के लाल कपड़े में बांध देना है। ठीक है, लाल कपड़े में बांध करके, तो छोटा सा आपको बांध करके अपने बाजू में बांध दें। बाजू में बांधने से आपके ऊपर जो निगेटिव एनर्जी रहेगी या आपके जीवन में जो दरिद्रता रहेगी धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। और ये एक्चुअली हो सहदेवी का जो पौधा होता है ना, ये निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है। यदि आप लाल कपड़ा में बांध कर अपने घर के तिजोरी में रख देते हैं या किसी दुकान के आप अपने गल्ला में रख देते हैं तो वहाँ पर जो वृद्धि होने लगती है। यकीन नहीं होता तो एक बार आप इसको ज़रूर करके देखिएगा, धन की कमी कभी नहीं होगी। आपको भगवान का, माता लक्ष्मी का नाम लेकर के आप इसका पूजा सही तरीके से विधिवत करके आप अपने घर के तिजोरी में रख दीजिएगा। यकीन मानिए आपके जीवन से दरिद्रता खत्म हो जाएगी। दूसरा नंबर की बात है कि अपमार्ग का पौधा। वैसे अपमार्ग का पौधा, इसको चोर का भी पौधा बोलते हैं, कुछ लोग लड़ैया का पौधा बोलते हैं। इसका तो पौधा तांत्रिक सिद्धि वाले भी करते हैं, तांत्रिक वाले बहुत भरपूर अच्छे तरीके से करते हैं। इसका जड़ का बहुत ही अच्छा खासा प्रयोग होता है तांत्रिक वाले, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो करना क्या है, आपको अपने जीवन से धन संबंधी समस्या को ख़त्म करने के लिए आपको लाना, इसके जड़ को अपने घर में लाना है। ठीक है, इसके जड़ को अपने घर में ला करके, और जहाँ पर आपका तिजोरी हो चाहे उसी जगह पर लाल कपड़े में भी रख करके रख देते हैं या वैसे भी कहीं सुरक्षित स्थान पर यदि रख देते हैं, बस आपको उसी दिन से मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। तीसरा नंबर की बात है श्वेतार्थ का जड़। जी हाँ, श्वेतार्थ, इसको दूसरे नाम से हम लोग आँख का भी बोलते हैं, सफ़ेद आँख बोलते हैं, या सिंपल सी भाषा में मदार का पेड़ बोलते हैं। आप गूगल करके भी देख लीजिए श्वेतार्थ का जड़ क्या होता है, श्वेतार्थ का पौधा क्या होता है। श्वेतार्थ का जड़ को मात्र पूजा करने से आपको गणेश जी की पूजा के बराबर फल मिलता है। इसके जड़ को यदि आप पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा के बराबर फल मिलता है। यदि आप भगवान गणेश की मूर्ति के सामने इसके जड़ को रख कर पूजा करते हैं तो आपको इसका दूना फायदा मिलता है।
ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो इसको एक ताबीज़ में भर करके यदि आप बाजू में धारण करते हैं, आपके जीवन से, आपके घर से दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। चौथा नंबर की बात है बहेड़े का पत्ता। बहेड़े का पत्ता या बहेड़े का जड़, जो कुछ भी आपको मिले, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बहेड़े के पत्ते या बहेड़े का जड़, इसका बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ये धन को आकर्षित करता है। बस बहेड़े के पत्ता या जड़ को ला करके अपनी तिजोरी या गले में रख दिए, चाहे दुकान हो, चाहे व्यापार हो, चाहे ऑफिस हो, का जहाँ पर भी आप रखते हैं उस जगह पर आपको ऑटोमेटिक जो है फ़ायदा होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर इसका प्रभाव बहुत ही जल्दी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पाँचवा नंबर की बात है, आपको लेना है पीला सरसों के साथ में काम करना। पीला सरसों तो बड़ी आसानी से आपके घर में अवेलेबल होंगे, तो पीला सरसों, उसके बाद से लेना निंगुड़ी का पौधा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है निंगुड़ी का पौधा। पीला सरसों और निंगुड़ी के पौधा को आपको लेकर के पीले कपड़े में बांध देना है, ठीक है। पीले कपड़े में बांध करके यदि इस उपाय को व्यापारी कर रहे हैं, दुकान वाले कर रहे हैं, या कोई सिंपल सा आदमी कर रहे हैं, नौकरी वाले करें, जहाँ पर भी आप इसका उपाय करना है, आप वहाँ पर ले जाकर तिजोरी में, गले में, उस स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आपको इसकी कमी लग रही है। वहाँ पर जो दिन दूनी रात चौगुनी ऑटोमेटिक वृद्धि होने शुरू हो जाएंगे और जल्द ही आपके जीवन में खुशी का माहौल छा जाएगा। छठवां नंबर की बात है कुश। कुश का पौधा तो आपने देखा ही होगा, बड़े सिंपल से आपको मिल जाते हैं। कुश तो आपको लेना क्या है, कुश का बांधा लेना, कुश का एक गट्ठर लेना है आपको, और भरणी नक्षत्र में, ठीक है, कौन सा नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में कुश का बाधा लेकर के आपके घर के अगल बगल, यदि भगवान शिव का मंदिर रहता तो अति शुभ है, ठीक है, किसी भी मंदिर में आपको ले जाकर इसको रख देना है। बस मंदिर में रखने मात्र से आपके जीवन की स्थिति शैली सही हो जाएगी, आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो चुकी है। बस इसको यदि 5 बार कर देते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाएंगे। अगला उपाय है हरसिंगार का बाधा का उपयोग करना है। वैसे हरसिंगार का पौधा तो आपने देखा ही होगा। हरसिंगार का बाधा को आपको लाना है, इसको माघ नक्षत्र में करना है, ठीक है। माघ नक्षत्र में हरसिंगार के बाधा को ला करके विधि विधान से पूजा करना, जैसा कि अपन घर के देवी देवताओं का पूजा करते हैं। आपको पूजा करने के बाद, ठीक है, अपने घर पर एक सुरक्षित स्थान पर रख देना है, ठीक है। पूजा घर में भी रख सकते हैं, लेकिन एक सुरक्षित स्थान पर जहाँ पर कोई छेड़े नहीं, उसको उठा करके फेंकना नहीं है, सूख जाए तो भी उसको वहीं पर रहने देना है, ठीक है। तो हरसिंगार के बाधा को आप लोग वहाँ पर रख दीजिए। उसका विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने घर में स्थापित कर देते हैं, तो इसको बस मात्र अपने घर में रहने से जिस जगह पर रहेगा उस जगह पर कभी नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। तो आप इस वीडियो में मैंने लगभग 7 से 8 तरीके बताए हैं, जिन उपाय को यदि आप कम से कम एक बार तो ज़रूरी आजमा के देख लेना चाहिए, क्या ये आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव करता है कि नहीं करता। क्योंकि पता नहीं कौन सा तरीका, कौन सा उपाय आपके जीवन की शैली को बदल सकता है, आपके भाग्य को चमका सकता है। क्योंकि कौन सी दवा किस पर काम कर जाती किसी को पता नहीं रहता। एक दवा किसी पर काम करती, किसी पर नहीं काम करती। इस वजह से हर उपाय को एक एक बार तो चेक करने में क्या जाता है, पता नहीं कौन सा उपाय आपके जीवन पर सूट कर जाए, काम कर जाए, और उसी दिन से आपकी जीवन शैली सुधर ही जाएगी। क्योंकि ना करते हैं तो पूरा का पूरा विश्वास है कि आप जीवन भर गरीब ही रह जाएंगे। लेकिन यदि आप इन उपायों को करते हैं तो कम से कम कुछ उम्मीद तो रहेगी कि हाँ, मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा। और हो सके ऊपर वाले की करिश्मा रहेगी तो आपको इन्हीं कुछ उपायों में से भगवान की करिश्मा आपके साथ में चमक जाएगी और आपका जीवन शैली बदल जाएगा। जय जय राम, जय सिया राम।